ग्राम में पानी लाओ। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा नगरासू गांव है, जो बीते कई समय से पेयजल किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है और यहां पे ग्रामीण बूंद बूंद पानी को मोहताज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्थानीय रुद्रप्रयाग विधानसभा के विधायक है, उनका गाँव ये होता है, लेकिन यहाँ पे जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए ग्रामीण लंबे समय से जूझ रहे हैं। चाहे सिंचाई नहर की बात हो, पेयजल संकट हो, ये तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके लिए ग्रामीण लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही है। सीधे गांव वालों से बातचीत करेंगे। बहुत सारी महिलाएं और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। मैम, क्या होता आपको? दर्शनी देवी। कथा दिक्कत होनी, पानी समस्या? पानी बहुत दिक्कत होनी, हमारे छोटा बच्चा सब पानी नीचे, फिर हमारे सूखा बाड़ी गोरू बाछरा जो हमारे बुजुर्ग को पानी छो या पुराना पानी वो भी बिल्कुल रेलवे बंद के लिए हमका जान पानी थे, हमारे बिल्कुल पानी नीचे। 2 साल भी हमारे खेती में सूखी पाड़ी पड़ी बोलना चाहिए खेती हम लोग होते बोलना चाहिए हम लोग खान के चे बेर भी सरकार होते दियो ना जो गरीब थे जख मजा बोलना चाहिए कि तुम लोग सेठ हम सेठ तभी थे जब हमारी खेती बाड़ी में सिंचाई भी बोलो कुछ भी बोलो है। हमारी खेती में कुछ नहीं होनो, हम फिर भी खान पीनो क्या हम खानो कुछ नहीं, हमारा नाच पानी नहीं होनो, सूखी ग्रस्त न बरखा पानी होनो को हम चाहना कि हम ते पानी मांगे पूरी और नहीं तो हम जाम लगे सकता है। अग्नि जैसा डीएमसी भी हम निवेदन कर दो और यूसीबी की हमारे गाँव में सब कुछ चे होते हुए भी प्रधान ची प्रमुख ची वो क्या बनवे थे विधायक पर हमारी आवाज कखी नहीं पहुंच रही। हम पानी चिन्ह हमने आज दो अभी दो हमारा पानी हमें वापस दो। धन्यवाद। हम उधर नहीं भाई कुछ ना बिल्कुल पानी बिल्कुल विधायक तो तुम्हारे गाँव का थे ना? हमारे गाँव से मेरे लोड बेचे पर हमें हम उधर नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। विधायक भी नहीं, प्रमुख नहीं, प्रधान नहीं, कोई नहीं सुना चाहिए कथा पानी उन दिन भर में बिल्कुल मैंने देखा मेरे और पानी बिल्कुल मेरा वो मजे भी थे। कति दूर भी होने पाए पानी की नहीं हुआ पानी का सेने को भागने नहीं गया बिल्कुल मेरे और पानी होते हैं।
पानी बिल जोड़ा ये तो बिल जा पानी बिल्कुल नहीं बिल करा दूं ना, हाँ बिल करा दूं ना। वो दी मैंने वो 500 दिया वो 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी संग के पानी नहीं अब संग के पानी तो मैं जोर पानी नहीं दे जाता वो मुझे भी बोलनी चाहिए बिल्कुल पानी कुछ और भी मैं कह दूंगा आपको। क्या दिक्कत उन पानी की? पानी से बहुत दिक्कत बन भाई हो पानी बहुत समस्या से अब हमारे गेहूं बुता सा तो गेहूं पर कुछ नहीं हुआ हमारे एक है कुछ नहीं है पानी के है पानी 60 साल हम था क्या है कम लगेगा बोल में है तो हम 5 साल पानी बहुत परेशान है। विधायक तो माया खा, प्रमुख तो माया खाते के बावजूद विधायक भी समाया प्रमुख भी समाया तो पानी रुई नहीं मैं तो पानी बहुत समस्या समाया जैसे बढ़िया महाजन करना है कल संस्थान में तो बुना था कि हमारे भरपूर पानी देने तो हम तो सबसे बड़ी परेशानी पानी नीचे सिंचाई पानी नीचे गोर बाछुर सुबिना पानी हमारा सर पानी दूसरो 600 डैम्पिंग जोन में खत्म हो गया तभी आगे तो पानी बिल्कुल नहीं पानी हम पानी का जान हम पानी अंधुनी सुखता नीचे रहे हैं जब डैम्पिंग जोन में छे हमारा स्रोत 3-4 स्रोत 600 स्रोत बंद हो गया मीन पानी सूचो बहुत परेशानी होनी पानी का जान पानी नदी में भी हमारा रास्ता ही नीचे का पानी पियोनो कुछ भी नहीं अभी बंद हुए मुझे रोड बंद हुए ना हमारा बिल्कुल है पानी भाई हम यो मैंने भी क्या जब पानी कहीं तो जाए तुम्हारे भी था पानी बंद हो जाए जाना तब प्योड़ा हम दुखा गो जाना तब ना हम तो पानी जाना तुम देखता ओण बोलता नहीं हम मैं मांगे प्योड़ा पानी और दिन बोनी के अंदर वो पानी नदी जाना भी बाटू नहीं हम तक जब नदी बाट गंदा तो सीधे बन ले जा नहीं हम तो बिल्कुल नहीं पानी वो गोरबा तो फोन ही रहे खेतारी बाला पहले हम तो प्योड़ हुए पहले आगे कदम उठाऊं हम आगे जान से पानी बारे में बिल्कुल हम पीछे नहीं रह पानी बिना हम मरी जोला बैठी जोला हम धरना पर बैठ जाए बस चाहे हम बच्चा गोरू सब खेती बाड़ी छोड़ने हुए जाए। सर क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत है? मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। हमारे यहाँ सर यहाँ पे कम से कम 6 इंच पानी था यहाँ स्रोत का पानी वो सब डंपिंग जो उन्होंने खत्म कर दिया उसको और जो यहाँ पुराना पानी था वो जो है रेलवे के सुरंग जाने से वो सब डैमेज हो गया खत्म हो गया। अब पानी की बिल्कुल असुविधा है लोग परेशान है पानी के लिए। हमने विधायक महोदय से डीएम महोदय से सबके पास चले गए कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ पे हमको आसरा दे रहे कि हम करेंगे कर कोई नहीं रहा यहाँ लोग पानी से में। अब हमको सारा परिवार उठा के या तो डीएम साहब के यहाँ जाना पड़ेगा या रेलवे विभाग को हमने ठप कर देंगे हम काम उनका काम बंद करवा देंगे ताकि वो हमारी नहर बनाए हमारी सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो और ऊपर अगर हमारा पानी नहीं आएगा तो हम डीएम साहब के यहाँ धरना दे पे बैठ जाएंगे। हाँ हम सारा परिवार सहित हम वही बैठ जाएंगे गाँव छोड़ देंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है सभी से जिलाधिकारी महोदय से आप जो है हमारी मदद करो। इस समय जो मदद नहीं करनी तो कब करना है? इलेक्शन के टाइम पे तो हमारे यहाँ लाइन लगे रहते कि हमको वोट दो। आज कोई नहीं है ये कह रहा है कि मैं नहीं हूँ आकर दूसरा कह रहा है मैं नहीं हूँ। हमने किसको कहना है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है जिलाधिकारी महोदय से कि तुरंत हमारी बात पे विचार किया जाए और हमें पानी की व्यवस्था की जाए। सर क्या नाम है यार? क्या मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। अब ये नहर हमारी नहर तो करीब 4 साल से तो पानी है ही नहीं उसमें फसल हो ही नहीं रही है। पिछली बार तो हमने खुद दीवार जिनके पानी के पाइप लगाए थे तो तब जुगाड़ किया था और कुछ गधेरे से जुगाड़ कर रखा था जो सीजनल में पानी आता है। लेकिन खेतों में तो हो ही नहीं रहा है। मतलब जहाँ 1 बोरी होती थी वहाँ करीब 4 किलो हो रहा हो केवल। अब बड़ी सारी परेशानी है पूरा उसके लिए। बारिश भी तो टाइम पे नहीं आ रही है गधेरा भी इसीलिए नहीं आएगा टाइम पे। पहले गधेरा भी टाइम पे आता था उसका भी कुछ आधा काम वो कर देता था। अभी नहर तो बिल्कुल खत्म हो गई है। वो मवाना रोड गई और रोड नहर को क्रॉस करके सारी नहर कट गई है। अब पाइप की और अगर रेलवे चाहे तो तुरंत पाइप लग सकते हैं उनके पास पाइप बहुत हैं लेकिन अब बोलने वाले तो कोई है नहीं। हम कई बार डीएम साहब के पास भी गए उसके लिए। अभी ये सारे कागज यहाँ पर रखे हुए हैं लेकिन कर ही नहीं रहे कुछ। पता नहीं क्या बात है। सारा गांव परेशान है बिना पानी के। अगर पानी हो तो जरा हमारा चरा कम से कम 7-8 महीने का राशन तो हो। अब बिल्कुल नहीं हो रहा। अब फिर घास के लिए नहीं हो रहा।
अब अगर घास भी होता तो जरा महिलाओं को सहारा भी मिलता। अब घास भी नहीं है, अभी घास के लिए महिलाओं के लिए भी परेशानी हो जाएगी। सब जगह आग भी लग गई है, बारिश नहीं हो रही तो इसलिए खेतों में भी कुछ नहीं हो रहा। अब पेयजल में भी बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। अब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। अब उन्होंने वो जो सेब के दे रहे थे वो जो पानी लगा रखा है, तो वो चट्टान से 2 बार हम आ गए हैं वेल्डिंग करके। हम वेल्डिंग की मशीन ले गए हैं, वेल्डिंग करके ज्वाइंट कर रखे हैं वो। अब आप लोग जा सकते हैं देखने के लिए। साहब लोग भी आ रखे थे, JEE जल निगम के, वो भी आ रखे थे और ठेकेदार जी भी जा रखे थे। हमने खुद वेल्डिंग किया है, बल्कि वहां ऐसा है कि कोई गिर गया तो सीधा मरना है उसने। करीब करीब 100 मीटर गह रहा है वो, वहां भी गए तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। अब ऊपर से रोड से पत्थर गिरा रहे हो, या तो रोड बन रही होगी ऊपर से, तो वो बार बार टूट रहा है। अभी आगे का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या रेलवे के कार्य को बंद करेंगे? अब अगर हमने तो एक अल्टीमेटम दे तो रखा है, लिखित में दे तो रखा है वहाँ DM साहब के वहां पर, कि ऐसा नहीं हो तो हम डंपिंग जोन में धरना दे देंगे। तो ये तो हमने दे ही रखा है, और एक और दे देंगे, और उसके बाद हम डंपिंग जोन में धरना देंगे और रेलवे के का काम बंद कर देंगे। काम बंद हो जाएगा तो अपना आप ही तब प्रशासन भी हरकत में आएगा, क्योंकि हमने तो पहले दे रखे हैं और अल्टीमेटम दे रखा है। ये कागज यही है, लेकिन एक और देंगे और उसके बाद हम डंपिंग जोन में धरना दे देंगे सारे। और डंपिंग जोन बंद हो जाएगा तो उसके बाद अपना आप ही सारे हरकत में आ जाएंगे। अब बस यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। अच्छा, बहुत सारे पत्र आपने लिखे हैं। हाँ जी, हम ये 2019 से यहाँ पे प्रयासरत हैं पानी के उस मामले में, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है इसमें। इससे बढ़िया तो जब हम यूपी में थे उस टाइम पे हमारी ये नहरें थी, ये सबसे बड़ी नहर होगी यहाँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की, या शायद गढ़वाल में सबसे बड़ी नहर होगी ये। सबसे उस टाइम पे हमेशा पानी आता था इसमें, हमेशा। और अभी 2-3 साल से इसमें पानी नहीं है। कहीं रेलवे द्वारा दरारें आ गई उसमें, और सिंचाई के लिए खेत पूरे सूख रहे हैं यहाँ पे। वही बाकी तो भाई साहब ने सब बता दिया है। हम धरना प्रदर्शन करने मजबूर हो गए हैं, हमें वो करना पड़ेगा। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप क्या रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, लंबे समय से ग्रामीण पत्राचार भी कर रहे हैं और अधिकारियों को भी कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर काश्तकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक होटल व्यवसायी हूँ, और यहाँ पर काश्तकारों की जो उनके पारंपरिक स्रोत थे वो डैम्पिंग जोन में सब बंद हो गए हैं। उसके अलावा जो उनके अन्य स्रोत थे वो भी जो है रेलवे की वजह से जो है प्रभावित हो गए हैं, और यहाँ पर सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी संकट बना हुआ है। और हमारे जो होटल हैं वहाँ पर नगरासू सौड़ में, अब ये नहर चलती थी तो थोड़ा बहुत पानी का उपयोग हम लोग भी कर लेते थे, जिससे जो है बहुत ज्यादा होटल व्यवसायों को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ की जिनकी वो नहर है वो खुद जो है सिंचाई के लिए परेशान है, और विभाग से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। इधर से जो है रेलवे ने उनको पैसा देना था, और उधर जो है उन्होंने सिंचाई विभाग ने 25 लाख रुपए का एस्टीमेट बना करके जिलाधिकारी महोदय को दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पानी का है, पानी का यहाँ पर भी संकट है, तो नगरासू सौड़ में भी संकट है, तो मवाना में भी संकट है, सब जगह ये संकट है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं। इसके अलावा मैं यही कहना आगे क्या स्टैंड रहने वाला है रेलवे के? आगे ये ग्रामीणों का कहना है कि कल से जो है रेलवे के सारे जो काम है उनको हम बंद कर देंगे, जब तक हमारी मांगों पे सकारात्मक काम नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि नहर का इतनी जल्दी ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो है मोटी पाइपलाइन रबड़ की अगर लगती है तो ये जो है 10-12 दिन के अंदर अंदर ये काम संभव हो सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। और लोग हैं, सब क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रकिशोर सिंह है, चंद्रकिशोर सिंह जी है। और जो भी यहाँ पर है डंपिंग जोन में तो हमारे सारे स्रोत सूख गए हैं, और जो हमारा खेती है सिंचाई भी हमने 2 साल से हमने कई दफे हमने उनको बोल दिया सिंचाई विभाग वालों को, वो कह रहे हैं आज ही हम काम कराते हैं, कल ही हम काम कराते हैं। हमें खाली झूठे आश्वासन दिया जा रहा है। हमने कई कागजी कार्रवाई भी कर दिए।
जिससे वो हमें कोई अभी तक ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम काम कराएं। पिछले बरसात में ही बोला उन्होंने, उससे पहले भी बोला। और ये हमारा विकास नहीं हो रहा, ये हम ये नगरासू गांव वाला का विनाश हो रहा है। हम हमारा पूरी जमीन भी गई हमारी, और सिंचाई से भी वंचित है। सरकार तो बोल रही खेती बने, वो सरकार तो बोल रही खेती करो, आप स्वरोजगार अपनाओ, लेकिन स्वरोजगार अपनाने के लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से ये नहर है हमारी, सन 1945-50 की नहर है हमारी। जिस टाइम के लोगों ने हाथों से इस नहर की खुदाई की है, इतने खतरनाक चट्टान पे। आज तो सरकार के पास क्या साधन है, आज के युग में क्या साधन है, कैसे भी नहर बन सकती है। उस टाइम ये नहर बनने की 1945-50 की है ये, तो मतलब हाथों से खुदाई कर रखी लोगों ने, कैसे करके लोग उस चट्टान पे रस्सों के सहारे चढ़े हैं, तब जाके लोगों ने वो चट्टान काटी है, तब नहर। आज उस नहर की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, हम लोगों का दुर्भाग्य है। और यहाँ हम ये रेलवे लाइन आ रही है, हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारा विनाश हो गया, जो हम खेती से भी वंचित है। अधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ पे भरपूर हमने पानी छोड़ रखा है, जल निगम जल संस्थान के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। इधर क्षेत्र के विधायक भी हैं, प्रमुख भी हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहे। यहाँ कोई भी नहीं है, ये सब अपने लिए है, जनता के लिए कोई नहीं है। अगर हम झूठे हैं, आप ऑन ग्राउंड देख सकते हैं, जो ये सिंचाई विभाग वाले हैं, जिला ये सिंचाई जल संस्थान वाले हैं, ऑन ग्राउंड आके देखो, हम उन्हें लैंड भी दिखाते हैं और घर घर में जाके उनको दिखाते हैं कि पानी है कि नहीं है। अगर हम झूठे हैं तो हमें वो दंडित करें, अगर वो झूठे हैं तो हम उनको गांव में यही बंद कर देंगे। हमारा यही डीएम साहब से यही अनुरोध है कि कृपया करके हमें आगे क्या करने वाले हैं गांव वाले। हमें यही है कि बाबा हमें अपने स्तर से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर ये पानी के वो नहीं देते हैं, सिंचाई के और पीने का पानी का वो नहीं रखते हैं, तो हमें आगे कोई न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और आप ग्रामीण के आक्रोश को देख सकते हैं कि कितना भारी आक्रोश बिना पानी के इन ग्रामीणों में है। हालांकि जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि भरपूर पानी गांव में चलाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण कह रहे हैं कि कई दिनों से इनके गांव में पानी नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी गांव के से प्रमुख, इस अगस्तमुनि विकासखंड के प्रमुख भी है, और इसी गांव से रुद्रप्रयाग विधानसभा की विधायक भरत सिंह चौधरी जी भी है। उसके बावजूद भी उनके गांव के ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी इलाकों के कितने बुरे हाल हो सकते हैं। फिलहाल ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में अगर उनकी ये जब तमाम जो सिंचाई और पेयजल की समस्या है उसका हल नहीं निकलता है, तो रेलवे के कार्य को बंद करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट